दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा सही और सटीक दूंगा। सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। न पक्ष की बात करूँगा न विपक्ष की बात करूँगा, ओनली निष्पक्ष बात करूँगा। आज की इस वीडियो में आपको यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी मिलेगी। जो परीक्षा परिणाम आया है वह चौंकाने वाला था। हमने आपसे क्या बोला था कि कटाव देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आज सुबह की वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है। वह झटका क्या है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेखपाल परीक्षा कब होगी, कटाव क्या होगा, किस आधार पर कटाव बनाया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा या कुछ को बुलाया जाएगा, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। भारत से कमज़ोर देशों में पेट्रोल सस्ता, तो आखिरकार भारत में महंगा क्यों, किन किन देशों में सस्ता है, इस पर बात होगी और आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। एलटी ग्रेड नई भर्ती आने वाली है। क्या पुराने पद को ऐड किया गया है? जो भर्ती आई थी उसमें जो पद रिक्त थे, क्या अध्याचन के तौर पर उसे मंगवाया गया है या नहीं, या जो पहले से रिक्त पद थे उसी को केवल ऐड करके समाचार पत्रों में जानकारी दी जा रही है, इस पर भी बात होगी। वीडियो को देखेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अधूरी है, विवाद है और आपको मालूम होगा कि किसी के 150 में 145, 143, 139, एक घर में 3 सदस्य, तीनों टॉपर, यानी कि जो पीईटी ना पास कर पाए, जो सीईटी ना पास कर पाए, जो अन्य परीक्षाओं को ना पास कर पाए, वह जूनियर शिक्षक भर्ती में टॉपर हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच होने वाली है। अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच हो जाए तो क्या आगे कुछ हो सकता है, या जो गलत तरीके से हुए उन्हें बाहर किया जाएगा, यह भी सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा। तो इस पर भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। मैं तो कहता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, समय का इंतजार करिए, बातें गलत निकले तब कहिएगा, क्योंकि दरोगा भर्ती वाला आप हाल देख लिए हैं। जो बताया हूं, जैसे जैसे बताया हूं वैसे वैसे हुआ है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी दरोगा अंतिम चयन में बड़ा झटका, यानी कि जो अंतिम चयन परिणाम होगा वह चौंकाने वाला होगा। क्यों होगा, इस पर भी आपको जानकारी पहले से हो जाए तो आप सतर्क हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जनरल कैटेगरी की 302 पॉइंट कुछ गया है और ओबीसी 287 के करीब, 280 इस तरह से कटाव गया है। ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन जो ओबीसी का कटाव है और जो जनरल का कटाव है, जो आपको ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें भी उछाल देखने को मिलेगा। और जो जनरल का कटाव है और जो ओबीसी का कटाव है, जितना अभी कटाव देख रहे हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, या अंतिम दौर में किया जाएगा। इतना नोट कर लेना, पॉइंट नोट करिए, और पॉइंट नोट करना आपका काम है। जो 78 से 80% नंबर लाए हैं उनका चयन सुनिश्चित है, इसको भी नोट कर लेना। आप कहोगे कि फिजिकल में अच्छा प्रदर्शन कर दे, कुछ बाहर, भैया हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ उतना नोट कर लो। जो दरोगा भर्ती के लिए अप्लाई किया है, पढ़ने वाला लड़का, तैयारी करने वाला लड़का कम दौड़ सकता है, लेकिन जो चपरगंडू होंगे वे ज़्यादा दौड़ने में माहिर होते हैं। तो बातों को समझ गए होंगे, तो मुझे समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम चयन परिणाम में अभी कटाव में कम से कम 2 से 3% उछाल देखने को मिलेगा। इतना नोट कर लेना, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ।
और दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को देखकर, कटाप को देखकर आपके होश उड़ गए होंगे और आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपका जो आत्मा है वह भी स्वीकार नहीं कर रहा होगा कि इतना कटाप कैसे चला गया। और मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि अब तैयारी करना बेकार है। तो भैया, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह एक जंग का मैदान है। इसमें हार और जीत होती है, लेकिन कहीं कहीं गलत तरीके से जीत हो जाती है तो उस पर आपको कष्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत से पढ़े हो, तो आपका पढ़ा हुआ विफल नहीं होगा, सफल होगा। आपके पास ज्ञान रहेगा तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर गलत तरीके से कुछ हो तो दुख होता है। और जिस तरह से आरोप दरोगा भर्ती में लगे थे, आप लोगों ने जांच की मांग की थी, कई लोगों पर FIR दर्ज भी हुआ था, डिवाइस के साथ कई लोग पकड़े भी गए थे। इससे एक संशय पैदा हुआ था और सभी को यह मालूम था कि हो सकता है। हमारे पास तो कमेंट आया था, हमारे पास कमेंट आया कि पेपर को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता जो आप बता रहे हो उतना कटाप जाएगा। हमने कहा नोट कर लो, आज 75 से 80% के बीच में कटाप रहेगा। अब बताइए, प्रारंभिक का कटाप इतना जा रहा है, सोचिए 75 से 80 के बीच में कटाप रहेगा। 75 से 80% के बीच में। मेरी बातें गलत निकली या सही निकली आपको भली भांति मालूम होगा। एक एक पॉइंट मैं कई बार समझा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जब लोगों ने कहा कि कटाप के बारे में अगर आपको जानकारी तो बता दो, तो हमने कहा कि 75 से 80%। तो बातें सही हुई या नहीं सही हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अंतिम चयन परिणाम में जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। और लेखपाल परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। परीक्षा पर काम चल रहा है, हो सकता है इसी महीने के अंत में या मई में परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाए। और जहाँ तक रही लेखपाल परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे, तो हमने आपको पहले बताया था, जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है और कैंडिडेट अप्लाई कम किए हैं, 15 गुना से कम। यानी कि मान लीजिए कि 10,000 पोस्ट है और 15 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, 16 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब 10,000 का 15 गुना 1.5 लाख के करीब होते हैं और अप्लाई करने वाले 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 हैं। तो इस स्थिति में आयोग क्या करता है, कहता है कि 0 नंबर से ऊपर जितने लोग पाए हैं सभी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिसमें पदों की संख्या 8600 हो, 8500 हो और अप्लाई करने वाले 13.5 लाख हों, जैसे लेखपाल भर्ती में 13.5 लाख लोग अप्लाई कर दें और पद हो 8,000 9,000, तो आप 16.5 गुना कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ उतने कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के समथिंग कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में। अब कटाप क्या होगा, तो अगर 100 नंबर का पेपर है, मेरी जानकारी के अनुसार, मैं जो जानकारी कलेक्ट किया हूँ, अभी कटाप तैयार नहीं है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर 16.5 गुना बुलाते तो जो कटाप जाने वाला है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 to 65 जनरल कैटेगरी, यानी कि 60% से 65% जो पाए हैं उनका चयन सुनिश्चित है। बात समझ रहे हो? इसके बीच में ही कटाप रहने वाला है और उससे कम OBC का रहेगा, स्वाभाविक बात है। तो तैयारी शुरू कर दो। परीक्षा कब होगी आपके जहन में सवाल है, तो परीक्षा तो मई में डेट डिक्लेयर किया जाएगा। परीक्षा जो है जून से लेकर अगस्त के बीच में कराने की तैयारी चल रही है, ज़्यादा खींचने के प्लान में नहीं है, क्योंकि PT भी कराना है तो जून से लेकर अगस्त के बीच में ही कराने की तैयारी कर रहे हैं। सेंटर का बंदोबस्त हो जाता है तो फिलहाल परीक्षा निर्धारित समय पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो महीना बता रहा हूँ, उसी के मिड में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कटाप के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा क्या हो सकता है। अब एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है, पेट्रोल के दाम को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में आपको मालूम हुआ किस तरह से उछाल आया है, किस तरह से महंगाई भारत में बढ़ी है। सभी के जहन में एक सवाल है कि पड़ोसी देश में कितने पेट्रोल के दाम है, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है। अब मैं कोई जानकारी देता हूं तो साक्ष्य के साथ देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, इसके पहले भी पेट्रोल पर चर्चा कर चुका हूं।
हमने कहा इस देश में पेट्रोल सस्ता है, तो कहते कहाँ पाकिस्तान में 17 रुपये का चावल मिल रहा है। अरे भैया, रुपए की वैल्यू भी देखना चाहिए। जब रुपए की वैल्यू नहीं देखोगे कहाँ जानकारी मिलेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, रूस यूक्रेन संकट के बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के मुताबिक 11 अप्रैल को दुनिया भर में 1 लीटर पेट्रोल की औसत कीमत 138 रुपये 96 रही है। अब भारत और पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों पर एक नज़र डालेंगे तो भारतीय रुपये में कितना है तो आप देख सकते हैं। भारत में 112 रुपये 97 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। पाकिस्तान में 62 रुपये 13 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। नेपाल में 99 रुपये 75 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। बांग्लादेश में 78 रुपये 23 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। तो आप बताइए, क्या ये सब भारत से समृद्ध देश हैं? भारत में 112 रुपये 97 पैसे पेट्रोल के दाम क्यों है? क्या यहाँ पर यूक्रेन और रूस का संकट का असर हुआ है? क्या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में नहीं हुआ है? यह भी एक सवाल बनता है, लोग पूछ रहे हैं। तो आप लोग अपनी राय दीजिए, ऐसा क्यों? भारत में महंगा क्यों है और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में सस्ता क्यों है? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर कई लोगों ने जानकारी मांगी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने पूछा था कि पुरानी भर्तियों को ऐड किया गया है नहीं, तो मैं आपको बता दूं पुरानी भर्तियों को ऐड नहीं किया गया है। पुरानी भर्ती का मतलब में है कि जो पुरानी भर्ती 2018 वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 जो उसमें रिक्त पद थे, क्या उन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है? तो मैं बता दूं नहीं हुआ है। अभी मात्र 2800 कुछ पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो अभी अधियाचन नहीं मिला, अधियाचन आ गया तो फिर पदों की संख्या बढ़ेगी। वैसे अभी पहुंचा नहीं है। लगभग 2800 से लेकर 3000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। वैसे जून से लेकर सितंबर के बीच में विज्ञापन जारी हो सकता है। अभी शासन का निर्देश नहीं मिला है, पहले भी आ सकता है। जब शासन का निर्देश नहीं मिला तो मैं एक एक्सपेक्टेड समय आपको बता रहा हूं कि इस बीच में भर्ती आ सकती है। अब जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच होगी या नहीं होगी, यह भी जहन में आपके सवाल है, क्योंकि आप लोग कहते हैं धांधली खूब हुई है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की गड़बड़ियों की होगी जाँच। समिति की निगरानी में खोला जाएगा OMR सीट के कोठार का ताला। अब इस जांच से कितना असर पड़ेगा? क्या जो फ्रॉड तरीके से हुए हैं, जो गलत तरीके से हुए हैं, उनको बाहर किया जाएगा? अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। शासन का डीएम प्रयागराज सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी को निर्देश। प्रदेश की अशासकीय सहायता पर एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा 2021 पर गड़बड़ियों के आरोप हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायत पर इसका निस्तारण किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाँच हो जाएगा और भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। तो बातों से आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपको 150 में 145 पाया हो, 143 पाया हो, 139 पाया हो, कुछ भी नहीं होगा। भर्ती कंप्लीट होगी और समय से कंप्लीट होगी। वैसे मई से प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है अगर जांच को जल्दी से जल्द कंप्लीट कर दिया गया। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद भारत दोस्तों, नमस्कार।